तो क्लास 10th के सभी विद्यार्थी जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जी हां, आपकी वार्षिक परीक्षा का साइंस का सेट सी का पूरा सॉल्यूशन देंगे। ए और बी का पिछले वीडियो में दे चुके हैं, ठीक है। आज हम सी का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड है और ये जल है, इसको आपने पानी में डाला, मतलब जल में डाल दिया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकली और प्लस उष्मा उपयुक्त अभिक्रिया है। यानी कि ये जो रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है? तो ध्यान दीजिए, जिसमें भी उष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, वो होती है उष्माक्षेपी। पर साथ ही साथ जिसमें दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, वह संयोजन होती है। यानी कि यहां पर संयोजन का भी ये उदाहरण है और उष्माक्षेपी का भी, यानी कि सा एकदम राइट रहेगा, उपयुक्त दोनों। पतले तारों में धातुओं को खींचे जा सकने की क्षमता होती है, क्या कहलाती है? तो ठीक है, तन्यता कहलाएगी। मास्टर ग्रंथि का नाम, मास्टर जो ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि। निम्न रोगों में से कौन सा मैथुन द्वारा यौन जनित होने वाला रोग है? तो हिपेटाइटिस, ठीक है, यहां पर बा एकदम राइट रहेगा। अच्छा, अब अगला देखते हैं। यही प्रश्न आएंगे, 100% गारंटी है। 4 सेट है, ठीक है, ये सेट सी चल रहा है। सेट ए और बी का पूरा सॉल्यूशन दे चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उसे कंप्लीट जरूर करिएगा, ठीक है। और ये सेट आपका सी चल रहा है। किसी दर्पण से चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, संभवतः वहां दर्पण होगा, ठीक है। देखिए, ये कंडीशन जो होती है वो समतल दर्पण पर होगी और उत्तल पर होगी, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन रहेगी, आपका हमेशा सदैव सीधा प्रतिबिंब किस पर बनता है? उत्तल पर बनेगा या फिर समतल पर बनेगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष दूर करने में लेंस प्रयुक्त होता है। अब निकट दृष्टि दोष दूर करेंगे तो उसके लिए लेंस कौन सा उपयोग करेंगे? अवतल। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। विद्युत धारा का मापक यंत्र है। देखिए, विद्युत धारा का मापक यंत्र है आमीटर, यानी विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? आमीटर के द्वारा। लघुपतन, ठीक है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण लघुपतन। लघुपतन वास्तव में है क्या? जो आपकी केबल या डोरी है, ये डोरी पिघल जाएगी, ठीक है, जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये कारण किसके कारण होता है? जब धारा का बहुत अधिक, यानी हम बोलते हैं हमारी भाषा में लाइट क्या हो गई? फाल्ट हो गई, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका लघुपतन। क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्या करते हैं? लाल को नीला। कौन? क्षारक, यानी कि क्षार। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने का जो प्रक्रम है वो आपका उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि जो भी हमारे शरीर के अंदर हानिकारक पदार्थ है उन सभी को हम शरीर से बाहर निकालेंगे और ये कहलाएगा आपका उत्सर्जन। रिक्तिस्थान क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक, अनैच्छिक क्रियाएं। मनुष्य में वृषण जो है वह में क्या पाए जाते हैं? तो वृषण में होता है वृषण कोष। क्या होते हैं? वृषण कोष। तो यहां पर हम लिख देंगे वृषण कोष, और वृषण लिखा हुआ था। मनुष्य के वृषण में वृषण कोष पाए जाते हैं, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षण, जो पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब जो एक पीढ़ी से, यानी कि जो पिता है उससे उसके पुत्र में आएंगे और पुत्र से फिर उसके पुत्र में आएंगे, ठीक है। यानी कि आपके दादाजी से जो लक्षण आपके पिताजी में आए और आपके पिताजी से जो लक्षण आप में आए और आपसे फिर आपकी संतान में लक्षण जाएंगे, उन लक्षणों को कहते हैं आनुवांशिक लक्षण। तो यहां पर लिख देते हैं आनुवांशिक लक्षण, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ऐसा लेंस बताना है और ऐसा दर्पण बताना है जिसमें प्रतिबिंब सदैव छोटा बनता है और सीधा बनता है। ध्यान दीजिएगा, अभी ऊपर आया था एक उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण की बात कर रहे थे। उत्तल दर्पण पर हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है, लेकिन लेंस की यदि बात करें तो यहां पर उत्तल लेंस नहीं रहेगा, वो कौन सा रहेगा? अवतल। सुवेद प्रकाश का
रंगों में विभक्त होने की घटना, जो श्वेत प्रकाश है वहां रंगों में विभक्त होगा तो वो कहलाएगा वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। अब यहां पर देखिए लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है वो दही में पाया जाता है। क्या हो जाएगा लैक्टिक अम्ल का? दही। ध्यान से समझिए, यही आपके पेपर में आएंगे, 100% गारंटी है। 4 सेट है। देखिए हम किसी के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, बहुत ही रिसर्च के बाद बता रहे हैं सारी चीज़ों को। 4 सेट है, ABCD। यदि नहीं आया तो मेरी गारंटी है, ठीक है, पूरा 100% आएगा। चारों सेट को कंप्लीट करिएगा, ठीक है। आप इक्का दुक्का मारकर ऐसा मत समझिएगा कि फालतू प्रश्न है, यही प्रश्न आएंगे वो। फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को भरोसा है वही वीडियो को देखिए, बाकी आपकी मर्जी है आगे, ठीक है। हीरा जो है, हीरा, ठीक है, हीरा कार्बन का एक अपरूप है, तो यहां पर दूसरा हो जाएगा। स्वापोषी पोषण, स्वापोषी पोषण आएगा हरे पौधे। नर युग्मक, नर युग्मक का जाएगा शुक्राणु, ठीक है। और अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस का दूसरा नाम है उत्तल लेंस, तो ये 5वां हो गया आपका। विद्युत सामर्थ्य का मात्रक, विद्युत सामर्थ्य का मात्रक होगा किलोवाट, तो ये 6ठा हो गया है। और कार्क स्क्रू का जो नियम है आप सब जानते हैं, मैक्सवेल ने दिया था। और मेंढक, ठीक है, मेंढक, मेंढक एक मांसाहारी रहेगा, तो ठीक है यहाँ पर मांसाहारी जीव आ गया। अब है एक वाक्य में उत्तर, ठीक है, एक वाक्य में उत्तर है 2 विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है। 2 विलयनों को यदि आपने मिलाया तो क्या बना? एक अविलेय पदार्थ बना। और ये अभिक्रिया आपकी अवक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है? अवक्षेपण। कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती? तो वो गोल्ड है, यानी कि सोना। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए, ठीक है, एक पेड़ पौधे का हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है। तो ये काम करता है ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा? ऑक्सिन। ठीक है। और मानव में अंडाणुजनन की क्रिया कहाँ होती है? तो मानव में जो अंडाणुजनन की क्रिया होगी वो अंडाशय में होगी। कहाँ पर होगी भैया? अंडाशय में। चलिए आगे बढ़ाते हैं। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं? लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कहते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 6ठा, इसमें किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है, फोकस दूरी f है, इसमें संबंध क्या होगा? सब जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है यानी कि f इक्वल होता है r/2। यहाँ पर जो बोल रहा है दोनों में संबंध बता रहे हैं, तो या तो फिर आप इसको इस तरह से लिख दीजिएगा या फिर आप लिख दीजिएगा r=2f, ठीक है। विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर का एसआई मात्रक है वोल्ट। क्या बन गया है? वोल्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से आपके 2 अंक के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। अपघटन एवं वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? समझाइए। पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दूंगा जिस तरह सेट ए और बी का दिया है, ठीक है। सी का भी मिलेगा, डी का भी मिलेगा। 4 सेट के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। फिर मेरी गारंटी है पूरे पेपर में हुबहू यही प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ पर समझ लीजिए, आंसर अगले वीडियो में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको याद भी होंगे तो उनको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। संचारण को परिभाषित कीजिए तथा संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके। धातुओं के कोई 2 भौतिक गुण बताने हैं। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं? डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन के लिए क्यों आवश्यक है? आप प्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं? गुणसूत्र किसे कहते हैं? एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक गोली दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? गोली दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। उत्तल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए।
विद्युत परिपथ में उपयोगी कोई 4 अवयवों के प्रतीक बनाइए। और क्वेश्चन नंबर 12 के अथवा में विद्युत विभव किसे कहते हैं, मात्रक लिखिए। फिर मैं आपको बता रहा हूं यही प्रश्न आएंगे हुबहू वार्षिक पेपर में, पूरी गारंटी। 4 सेट कर लीजिए, बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि बच्चे क्या होगा, एक सेट देखकर चले जाएंगे फिर मुझको दोष देंगे, ठीक है। तो 4 सेट जिस बच्चे ने कर लिए फिर पूरी गारंटी है, ठीक है। इससे मतलब नहीं, सोशल साइंस मैथ्स सारे की, ठीक है। कोई 1 रुपया शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, मैं एकदम फ्री आपको पूरी एजुकेशन उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। परिनलिका क्या है, किसे कहते हैं, उसमें है 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। आहार जाल किसे कहते हैं, समायवी एवं समावयवता से आप क्या समझते हैं। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण बताने हैं। निम्न हार्मोन्स में से प्रत्येक का एक एक कार्य लिखना है। प्रतिवर्ती क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। व्याख्या कीजिए कि ग्रे क्यों नहीं टिमटिमाते। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है। अगला है लवण किसे कहते हैं, किन्हीं 4 लवणों के नाम बताने हैं, ठीक है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आदरोती बर्तन में क्यों नहीं रखते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। और अंतिम जो 22वां प्रश्न है वह है मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र और इसी के अथवा में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। चित्र पूरे कंप्लीट कर लीजिएगा, चैप्टर 6 से चित्र ही आने वाले हैं। और वायवीय और अवायवीय श्वसन और धमनी सिरा में अंतर, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भैया। चलिए, तो ये आज मैंने आपको क्लास 10th का साइंस का सेट सी का पूरा सॉल्यूशन तो नहीं दे पाए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 5 से लगाकर जो बाकी प्रश्न बचे हैं उन सभी का अगले वीडियो में कवर करेंगे। बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। आपको 75 में से 75 नंबर दिलाने के लिए ही मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एमपी बोर्ड का पेपर था। ए और बी को नहीं देखा तो तुरंत देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। और यदि पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यह चैनल आपका ही है, ठीक है। यदि आपको लगता है कि आपके हित के लिए चैनल बनाया गया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।